नमस्कार, मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ आप सभी का स्वागत करता हूं बॉर्डर वॉच में। भारत से ऐसी आवाज उठी है कि पूरे पाकिस्तान में हड़कंप है। क्या पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा? भारतीय सेना प्रमुख के बयान से खौफ में है पाकिस्तान आर्मी। इसके बाद क्या हैं बॉर्डर पार के हालात? आज बॉर्डर वॉच में इसी पर होगी बात। भारत की चेतावनी के बाद पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर तो कांप ही रहा है, साथ ही उसकी नकारा फौज भी खौफ में है। यही वजह है कि उसकी सेना अब गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रही। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने भारत को चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी संघर्ष की स्थिति में विनाशकारी तबाही हो सकती है। पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी हाल में बिना झिझक और बिना संयम के जवाब देगा। यह बयान भारत के रक्षा मंत्री और सैन्य नेतृत्व के बयानों के बाद आया है। ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी अंतर सेवा जनसंपर्क ने कहा कि अगर नई झड़प या संघर्ष शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तानी सेना के बयान में दोहराया गया कि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया कठोर और पूरी ताकत से होगी। पाकिस्तानी सेना ने चेतावनी दी है कि इस तरह की स्थिति से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर गंभीर असर पड़ेगा। भारत की धरती वीरों की धरती है। यहां का हर सैनिक अपने प्राणों की बाजी लगाकर मातृभूमि की रक्षा करने का संकल्प लेता है। आज जब भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी है तो पूरे देश के सीने में गर्व और जोश उमड़ आया है। पाकिस्तान जो हमेशा से भारत की शांति को चुनौती देने की कोशिश करता आया है, अब डर के साए में जी रहा है, क्योंकि उसे पता है अगर भारत ने एक बार जवाब दिया तो वो ऐसा जवाब होगा कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो किसी भी सीमा को पार करने से पीछे नहीं हटेगा। यह वही स्वर है जो देश के हर नागरिक के दिल से उठता है। अब बहुत हो चुका। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को सीधी और कड़ी करारी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर खुद को देखना चाहता है तो उसे आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद करना होगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं, यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह भारत की नई नीति की घोषणा है। पहले चेताया जाएगा, उसके बाद मारा जाएगा। अब पाकिस्तान में बेचैनी है। ISPR जो उसकी सेना का मुखपत्र है, वो गीदड़ भभकियां देकर खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर सच्चाई यही है कि डर के मारे पाकिस्तान की हालत खराब है। उसे डर है कि पाकिस्तान का अगला कदम उसकी तबाही की शुरुआत होगा। ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने कहा कि अगर नया संघर्ष शुरू हुआ तो यह विनाशकारी होगा। लेकिन सवाल यही है कि विनाश किसका होगा? इतिहास गवाह है, हर बार जब भारत प्रदर्शन ने चुनौती दी है तब भारतीय सेना ने ऐसा प्रहार किया है कि दुश्मन दशकों तक खुद को संभाल नहीं पाया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हमारे सैनिक हर समय तैयार हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि दुश्मन कोई नई साजिश रचे। पाकिस्तान का आतंकवाद अब उसके लिए खुद ही कब्र बनता जा रहा है। आज पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी बदतर है, विदेशी कर्ज आसमान छू रहा है और उनका समाज अस्थिरता की खाई में डूबता जा रहा है। ऊपर से जब उसकी सेना भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बयानों से डरकर गीदड़ भभकी देती है तो साफ दिखाई देता है, साफ दिखता है कि पाकिस्तान की आत्मा अंदर से कांप रही है। आज सीमा पार बैठे आतंकियों के ठिकाने भारत की निगरानी में हैं। उपग्रहों से लेकर ड्रोन तक भारत की नजरें हर हरकत पर है। भारतीय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मोर्चों से एकदम तैयार है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो सटीकता दिखाई थी वो भविष्य में और भी ज्यादा घातक होगी। उस दौरान पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हो गए थे।
लेकिन भारत ने केवल जवाबी कार्रवाई की थी। अगर भारत चाहता तो पूरी पाकिस्तानी सैन्य संरचना मिटा देता। लेकिन अब वो समय आ गया है जब संयम नहीं, निर्णायक कार्रवाई का जवाब होगा। पाकिस्तान की ओर से ISPR ने यह आरोप लगाया कि भारत के बयान आक्रामकता के नए बहाने हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान युद्ध आतंक को पनाह देने का सबसे बड़ा अपराधी रहा है। जब भारत में निर्दोष नागरिकों के खून से यह खेलता दिखाई दिया, तब क्या वो शांति की बात करता है? नहीं। उसे तब याद नहीं आया कि उसके करतूतों से पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता खतरे में पड़ जाती है। अब जब भारत ने कठोर चेतावनी दी है तो पाकिस्तान रोने लगा है। युद्ध से तबाही होगी, लेकिन यही वही देश है जिसने दशकों से भारत को अस्थिर करने की कोशिशें की हैं। अब जब भारत जवाब देगा तो वो जवाब आखिरी होगा। भारत की नीति साफ है, शांति चाहते हो तो आतंकवाद छोड़ो, नहीं तो मिटने के लिए तैयार रहो। राजनाथ सिंह, उपेंद्र द्विवेदी और एयर चीफ AP सिंह के बयानों ने एक बात स्पष्ट कर दी है, अब भारत डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव मोड में है। यह नया भारत है जो दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देता है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक या ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने बार बार अपनी सैन्य क्षमता और राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है। आज पाकिस्तान का डर यूं ही नहीं है, वो जानता है कि भारत के पास शक्ति भी है, साधन भी और साहस भी। अब भारतीय सेना किसी भी पुराने संघर्ष की तरह धैर्य नहीं रखेगी। अगर पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर कोई भी हरकत की तो उसका जवाब इतना करारा होगा कि दुश्मन के नाम को इतिहास के पन्नों से उसका नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान की यह गिदड़भपकियां उसकी कमजोरी दिखाता है। वो जानता है कि उसकी सेना भारत जैसी अनुशासित, शक्तिशाली और अनुभवी सेना के सामने टिक नहीं सकती। इसीलिए तो पाकिस्तान के कायर जनरल कहीं भी जाते हैं तो युद्ध बदल की बात करते हैं। हाल ही में आसिम मुनीर अमेरिका गए थे। उन्होंने कहा कि उनके देश के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। मुनीर ने दावा किया कि अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित करने के नई दिल्ली के फैसले से 250 मिलियन लोगों को भूखमरी का खतरा हो सकता है। मुनीर ने कहा, हम इंतजार करेंगे कि भारत बांध बनाए और जब वो ऐसा करेगा तो 10 मिसाइल छोड़ देंगे और बांध गिरा देंगे। इसके पहले पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान की तरफ बहने वाला पानी रोकने की कोशिश करता है तो यह सिंधु जल संधि का उल्लंघन होगा। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि इसका जवाब निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। पाकिस्तानी PM ने आगे कहा कि पाकिस्तान की लाइफलाइन और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत देश के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि इस बयान के तुरंत बाद पाकिस्तान की हेकड़ी उतर गई और पाकिस्तानी सरकार भारत से कहने लगी कि इस्लामाबाद सिंधु जल संधि को पूरा करना चाहता है और यह भी उम्मीद करता है कि भारत संधि के सामान्य कामकाज को तुरंत बहाल करेगा। शहबाज शरीफ से पहले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत को युद्ध की धमकी दे चुके हैं। बिलावल ने कहा था कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित रखा तो पाकिस्तान के पास जंग के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। भारत सिर्फ चेतावनी नहीं देता, भारत इतिहास में वही करता है जो कहता है। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि अगर वो अभी भी नहीं सुधरा तो अगली बार भारत का वार उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आखिरकार ये वही धरती है जहां के सैनिक कहते हैं, युद्ध हम नहीं चाहते, लेकिन अगर लाद दिया गया तो अंतिम सांस तक जीत हमारी होगी। भारत अब रुकने वाला नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का यह युद्ध सिर्फ पाकिस्तान सीमा के भीतर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन शांति के लिए किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं। अब अगर पाकिस्तान वाकई दुनिया के नक्शे पर बने रहना चाहता है तो उसे शांति का रास्ता चुनना होगा, अन्यथा इतिहास गवाह रहेगा
भारत ने कई आक्रमणकारियों को मिटाया है और पाकिस्तान भी उस सूची में अब बस अगला नाम होगा। भारत की सेना, उसका नेतृत्व और उसके लोग अब एक स्वर में कह रहे हैं, हम शांति चाहते हैं लेकिन आतंकवाद नहीं सहेंगे। पाकिस्तान को फैसला करना है, जिंदा रहना है या मिट जाना है, क्योंकि अब भारत वही बोल रहा है जो उसका हर वीर जवान सोचता है कि अगली बार संयम नहीं दिखाया जाएगा। तो आज के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देखते रहिए बॉर्डर वॉच मेरे साथ। नमस्कार।